सर, महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोविड की वजह से तमाम तरीके से हालात ख़राब हैं, रोज़ लोगों की मृत्यु हो रही है, पर उसके बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से लापरवाही दिखा रही है, रेमडेसिविर हो या फिर वैक्सीनेशन हो, तो आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी वो महाराष्ट्र सरकार को इन सारी चीज़ों को लेकर फटकार लगा दी है कि हम शर्मिंदा हैं कि हम ऐसे राज्य में पैदा हुए हैं जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। 3 लोगों की महाअघाड़ी सरकार है, इतने महान, पूरा बॉलीवुड, तख्ती गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री। लोग कितने हैं? पूरे देश का 40% मरीज कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। और कर क्या रहे थे आज तक? तीनों लोग मिलकर, तीनों महान विभूतियाँ, कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार जी की, और फिर से ये उद्धव ठाकरे जी, तीनों लोग मिलकर महाराष्ट्र को दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे महान पार्टी बता रहे थे, सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री बता रहे थे, सबसे अच्छे लोग थे। लगातार महाराष्ट्र में जब से ये पेंडेमिक हुआ है तब से लगातार 40% से घटा नहीं है। मुंबई का हाल आज भी वही है, थोड़ा भी कंट्रोल नहीं हुआ। और यह कर क्या रहे थे? 100 करोड़ की वसूली। कितने जांच चल रहे हैं? आज तक कभी फोकस्ड ऑन कोई काम किए हैं क्या मुख्यमंत्री? क्या उद्धव ठाकरे जी बताएंगे कि हमने इस काम को किया कोरोना पे? लेकिन काम क्या किए? पहला काम किए, साधुओं को मरवा दिए। उसके बाद से काम किए, उस सिपाही को जो सेना का अधिकारी था उसकी आंख फोड़ दिए। सुशांत सिंह का केस, दिशा साल्यान का केस, कंगना रनौत का केस, उसके बाद से ये पत्रकार अर्णव गोस्वामी के साथ। ये इसके अलावा कभी एक बार भी महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कभी पेंडेमिक पे आके कभी चर्चा किया? कभी नहीं। अब तो चिल्लाएंगे ना। अब चूंकि 100 करोड़ का जो पैसा लेते थे वो रुक गया, भाजपा ने जांच करा के, सीबीआई की जांच लगा के, कोर्ट में केस ले जाके, सीबीआई का परमिशन दिला के, यह जो मलाई खाते थे जिसमें गृह मंत्री चले गए। उद्धव ठाकरे जी, सचिन वाजे जो 17 साल इनके पार्टी का कार्यकर्ता रहा, वह जेल तक जा चुका है। उसको पुनः एसआई बना के लूट का जो व्यवस्था बना रखे थे वहाँ के गृह मंत्री और सचिन वाजे सहित ये मुख्यमंत्री, ये सब सिर्फ लूट, लूट और लूट। किस तरह से देख नहीं रही है? गृह मंत्री किस तरह से बता रहा है कि यहाँ से इतना ले आओ, इतना यहाँ ले आओ। बताइए कि जनता जिस तरीके से त्रस्त हो रही है कोविड वायरस से, कोरोना वायरस से, तो उन सारी चीज़ों को लेकर ये सरकार सोच क्यों नहीं रही है? और हमेशा ठीकरा फोड़ा जाता है इनकी तरफ से केंद्र सरकार को लेकर, पर अब तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी फटकार लगा रही है। तो क्या सुधार आएगा इस पार्टी में? क्या सरकार ये सोचेगी अब लोगों के लिए, या फिर सब अपनी जेबें भरती रहेगी? अच्छा, एक बात बताइए, इस देश के सारे मुख्यमंत्री लोग राजनीति करते हैं। पहली बार पेंडेमिक में प्रधानमंत्री ने संभाला था, एक बार उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी, देश का प्रधानमंत्री थे। चलो भाई, देश के सामने समस्या आई है, उन्होंने जम के संभाला, जम के मेहनत किया, खूब लॉकडाउन करवाए, सब कुछ थाली से लेके सारी घटनाएं घटी। घटा कि नहीं, कंट्रोल हुआ कि नहीं? उसके बाद से यही पूरे देश के मुख्यमंत्री लोग कहते थे कि सारा काम जब प्रधानमंत्री करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। उसके बाद से उन्होंने कहा कि ठीक है, लॉकडाउन भी लगाए, सब कुछ किया। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब मुख्यमंत्री लोग करें। इसलिए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि हम लोगों को तो कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे थे हमको कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद से वो झारखंड के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री आज भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आइए पश्चिम बंगाल से और ये करिए। तो भाई, मुख्यमंत्री लोगों की भी जिम्मेदारी अब मुख्यमंत्री लोगों को दे दिए हैं। कितना संभाल रहे हैं मुख्यमंत्री लोग? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की हालत तो देख ही रही हैं। वहाँ आज देश का 40% मरीज वहाँ है, त्राहिमाम मचा हुआ है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। और सिर्फ लॉकडाउन बना के चुपचाप बैठ जाएंगे, दूसरा कोई चारा नहीं है। देश का पैसा है, फूंक देंगे। आज तो वह कहें अब विदेश से हम वैक्सीन मंगाएंगे। डेली कुछ न कुछ प्रपंच रच के किसी तरह से प्रधानमंत्री के ऊपर ले जाके परिस्थिति को थोपना है। आज के डेट में भी इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी टीवी पे बैठे हुए थे दिल्ली के मुख्यमंत्री, लंबी लंबी छोड़ रहे थे। भैया, दिल्ली के लोगों ने, आपके अंडर में आता है स्वास्थ्य विभाग, आपको दिल्ली के लोगों ने पैसा दिया, आपने एक मोहल्ला क्लिनिक बनवाया जिसको शोर किया कि दुनिया वर्ल्ड की सबसे अच्छी व्यवस्था है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र को लेकर ये भी खबरें आ रही हैं कि जिस तरीके से रेमडेसिविर से काफ़ी सारे लोगों को आराम मिल रहा है, तो फिर ये महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के ही वहाँ के जो जिले हैं, चीज़ें हैं, उन चीज़ों के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रही है? देखिए, वो मुख्यमंत्री जनता से लेना ही देना नहीं है, इसमें भी वह अपना कुछ व्यवस्था सोच रहे हैं। पैसा लूट,
जो वहाँ का मेन सप्लायर है उसको ले जाके बंद कर दिए। जब ले जाके आप जेल में डाल देंगे तो कौन लाएगा, पैसा कौन जमा करेगा, सिग्नेचर कौन करेगा, उसका जीएसटी कौन भरेगा? आपके जिम्मे सारे प्रदेश की, अगर मान लीजिए आप सप्लायर हैं, मान लीजिए इस नाली से पानी आ रहा है, नाली का मेन मुंह बंद कर देंगे तो पानी आएगा क्या? वहीं बंद हो गया। तो मेन आदमी को उठा के ले जाके बंद कर दिए। अब भारतीय जनता पार्टी को तो जनता की चिंता है, लोगों की चिंता है, वो भाग के गई कि भाई मेन सप्लाई लाइन ही तुम काट रहे हो। ऐसे तो हजारों लोग मर जाएंगे, उनको उन तक दवा ही नहीं पहुंचेगी। भाई जो व्यवस्था, अब रेमडेसिविर का जो मेन सप्लायर है उसी के पेपर पे तो सारा कार्रवाई होगा, पैसा वही जमा करेगा, सारा टैक्सेशन से लेके सारा काम करेगा, उसी ने वो चेन बनाया होगा। एक एक दुकान पे उसके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, किस दुकान को कितनी डिमांड है वो ऑनलाइन आता है, उसके बाद से वो पेपर सबमिट किया जाता है, पेपर के हिसाब से पूरे तुमने ला के उसको बंद कर दिया। बंद कर देने से समस्या का हल हो जाएगा? कौन सा सत्ता है? इसका मतलब बंद करने का मन या तो आपको भाजपा फंसाना है और नहीं तो इस देश को, जनता को मारना है। दूसरा क्या कहा जा सकता है? जो सप्लायर है उसी को उठा के बंद कर देंगे जेल में तो दवा आएगी कहाँ से, कौन लेके आएगा? इसका मतलब भाजपा से दुश्मनी के बदले में लोगों की जान तक लेने के लिए यह मुख्यमंत्री और यह नेता कांग्रेस, चाहे वो एनसीपी और चाहे ये, इनको जनता से कुछ लेना देना नहीं। जितने लोग मरेंगे, जितने लाशें गिरेंगी, जितना अत्याचार होगा महाराष्ट्र में, जितना कर्म होगा, उतने ये खुश होंगे। इनको किसी तरह से, हमसे हो सकता है कि उससे भी कुछ पैसा चाहिए इनको, क्योंकि 100 करोड़ वाला रास्ता तो बंद हो गया, अब पैसा कहीं से आ नहीं रहा है। 22 विभाग हैं, एक विभाग से सिर्फ पुलिस से 100 करोड़ रुपया महीना वसूलने का प्लान हो तो 22 विभाग से कम 2200 करोड़ तो हुआ। तो जब ये सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे तो ये तड़पड़ा रहे हैं, तो हो सकता है मेडिकल लाइन में उसको ला के बंद किया हो कि भैया तुम दो। ये लोगों की तरफ से ये सवाल उठ रहा है सर कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की व्यवस्था अभी चरमरा जा चुकी है और उसके बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। सरकार है कि जो वैक्सीनेशन की ज़्यादा जो मात्रा नहीं बढ़ा रही है, लोगों को ज़्यादा वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, उसके बावजूद भी सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर सारे ठीकरे फोड़ने की कोशिश करती है। और यहाँ पर ये बोलते हैं कि हम वैक्सीनेशन जो है वो बाहर से लेंगे, सारे डिपार्टमेंट से पैसा लेकर, पहले अपने देश की जो वैक्सीन है उस तरीके से। और रेमडेसिविर की अगर बात करें तो उसका भी ढंग से सप्लाई नहीं कर रहे। आखिरकार क्या करना चाहते हैं उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के साथ? उद्धव ठाकरे जी को धन कमाना है, एक सूत्री अभियान है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे वसूला जाए, जनता का शोषण कैसे जाए, लूट कैसे किया जाए। चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे वो ये राहुल गांधी हों, चाहे प्रियंका गांधी हों, चाहे ये जितने हैं चांडाल चौकड़ी, इस समय इनका सीधा सीधा मकसद है। वो उसको मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं कहता हूँ, बंटी और बबली कहता हूँ। ये बंटी और बबली ही हैं। अब लास्ट पे चूंकि जवाहरलाल नेहरू, जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था, 40 लाख लोग मरे थे, तब वो प्रधानमंत्री बने थे। बांग्लादेश की उसमें जब हजारों लोग मरे थे तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। तो गांधी परिवार, जब सिखों का नरसंहार हुआ था तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए थे। अब यह लोग मर रहे हैं, जब लाश देखते हैं ये विपक्षी, तब इनकी आत्मा खुश होती है, गदगद होते हैं। जब लोग मरते हैं तब इनके, अब हमारी राजनीति, यह गांधी खानदान और ये जितने चांडाल चौकड़ी है, सब जब लाश देखते हैं ना तो गिद्ध की तरह तब प्रसन्न होते हैं कि अब हमारी राजनीति, अब मोदी को बदनाम करने का अच्छा मौका मिला है, इसमें जितना कर सको उतना कर लो। धन्यवाद सर।